राजा भोज हर उस व्यक्ति को रोज़ाना 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते थे जो उन्हें कविता सुनाता था। एक दिन वहाँ के 4 मूर्ख राजा को कविता सुनाने निकल गए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत चरखा चलाकर सूत कात रही थी। तभी एक मूर्ख बोला, चर्र मर्र चरखा चर्राए। चारों थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा एक तेली का बैल भूसा खा रहा था। यह देख दूसरा मूर्ख बोला, तेली का बैल खली भूस खाए। चारों थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी सामने से तीर कमान लेकर आ रहा था। तो तीसरा मूर्ख बोला, इतने में आ गए तीर कमान। उसने चौथे मूर्ख से कहा, अब तू कविता पूरी कर। वह बोला, मैं राजा के दरबार में ही सुनाऊंगा। चारों मूर्ख राजा के दरबार पहुंचते हैं। तब पहले ने कहा, चर्र मर्र चरखा चर्राए। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमान। और चौथे को कुछ नहीं सूझा तो उसने कह दिया, राजा भोज मूसरचंद। मूसरचंद शब्द सुनते ही सब स्तब्ध हो गए। राजा बौखलाते हुए बोले, यह कैसी कविता है? मंत्रियों ने बात संभालते हुए कहा, महाराज, यह रहस्यवादी कविता है, इसका अर्थ समझिए। चर्र मर्र चरखा चर्राए मतलब मनुष्य का जीवन चक्र चर्र मर्र निरंतर चल रहा है। तेली का बैल खली भूस खाए मतलब इंसान बैल की तरह संसार के भोगों को भोगने में ही लगा है। फिर तीर कमान आ गए मतलब हमारा काल अर्थात मौत आ जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, पर मुझे मूसरचंद क्यों कहा? मंत्री ने कहा, मूसरचंद मतलब कि राजा को समझ नहीं आया कि संसार में इस प्रकार से उलझ के नहीं रहना है, यहाँ से जल्दी निकलना है। इसलिए मनुष्य को मूसरचंद ना बनते हुए अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानना चाहिए और अपने अंदर जो प्रकाश है, अपनी शक्तियाँ हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको प्रकट करके अपना कल्याण करना चाहिए।